नमस्कार विद्यार्थियों। इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द रूप के भाग 4 में हम हरि शब्द की जो शेष विभक्तियां हैं पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में आने वाले शब्द रूपों की सिद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। पंचमी विभक्ति के एक वचन में हरि शब्द का रूप बनता है हरेः। पूर्ववत हम प्रातिपदिक इत्यादि संज्ञा करेंगे। इसमें जो प्रत्यय आना है गस प्रत्यय, गसी प्रत्यय, उसका आगमन होगा और आगमन होने के बाद में पहले इसकी घी संज्ञा होगी। घी संज्ञा जिस सूत्र से होती है उसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। वह सूत्र है शेषोघ्य सखी, यानी सखी शब्द को छोड़कर नदी शब्द से बचे हुए शेष जो ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द हैं उनकी घी संज्ञा होती है। जब घी संज्ञा हो जाती है उसके बाद में सूत्र लगता है, प्रवृत्त होता है घेरंग गिति। यह सूत्र कहता है कि जिस शब्द की घी संज्ञा हो चुकी हो और जहाँ पर प्रत्यय में ङकार की इत संज्ञा हुई हो, यानी जो ङित हो, वहाँ पर ईकार को गुण हो जाता है। तो ई को जो गुण होता है वो होता है ए। तो हरि धन, जब इसमें प्रत्यय आएगा घसी, तो घसी प्रत्यय में से शेष रहेगा अस, क्योंकि ङकार की इत संज्ञा हो जाएगी। ङकार की इत संज्ञा किससे होगी? चूटू सूत्र से, क्षमा कीजिएगा, लशक्व तद्धिते सूत्र से, क्योंकि लकार, शकार और क वर्ग की इत संज्ञा लशक्व तद्धिते सूत्र से होती है अतद्धित प्रत्ययों की। तो लशक्व तद्धिते सूत्र से ङकार की इत संज्ञा हो जाएगी। अब रहेगा शेष हरि धन अस। हरि की हमने पहले घी संज्ञा कर दी है और घी संज्ञा करने के बाद में अब घेर अंगिति सूत्र से इसमें जो हरि शब्द का इकार है, यानी ये जो हरि शब्द है इसका जो ये हरि शब्द का जो इकार है, इस इकार के स्थान पर गुण आदेश होकर एकार बनेगा। रूप बन जाएगा हरे अस। अब इस स्थिति में जो एंग पदांता दति सूत्र लगता है वह सूत्र पदांत संधि में लगता है, यानी जो पद बन जाता है तब। अब यहाँ पे हरे धन अस, अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तब तो यह पदांत अस जो सकार जो होगा वो पदांत कहलाएगा। लेकिन हरे शब्द में जब तक ये प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तब तक वह पद नहीं बनेगा, और पद नहीं होगा तो एंग पदांता दति सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यह पद के अंत में लगता है। तो एचो अयवायावह, यह जो अयादि संधि का सूत्र है इससे अय प्राप्त होता है। इसी का निषेध करते हुए सूत्र प्रवृत्त होता है ङजी गसोश्च। यह सूत्र क्या कहता है? एंग, एंग प्रत्याहार में शब्द शामिल होते हैं, जो वर्ण शामिल होते हैं ए और ओ से घसी का या घस का आकार परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। देखिए, कोई भी पदों में दो तरह के हैं, एक पूर्व पद, एक है उत्तर पद। उत्तर पद को पर पद भी कहते हैं। तो हरे जो है वो पूर्व है और जो अस है वो पर है। यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्व रूप आदेश हो। पूर्व रूप आदेश होने का अर्थ है जो पूर्व वाले का रूप है वैसा का वैसा आदेश हो, अर्थात एचो अयवायावह जो हम सूत्र प्रवृत्त करने वाले थे उससे हरे के ए के स्थान पर अय आदेश हो जाता। लेकिन घसी गसोष्ट सूत्र कहता है यदि घस का या घसी का आकार पर में हो, यानी ये जो अस है ये घसी का आकार है, अगर यह पर में हो तो एकार के स्थान पर पूर्व पद, मतलब पूर्व वाले का जो रूप है वैसा का वैसा रूप आदेश हो जाए। तो रूप जो पहले वाले का रूप है हमने ऐसे कैसे रख दिया, इस आकार का लोप हो जाएगा और सकार बच जाएगा शेष। ठीक है। देखिए, संधि किन के बीच होती है? दो पदों के बीच होती है। यहाँ आपको किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि हरे धन अस में पूर्व पद जो है ऐसा कैसा रह गया, तो हरे ऐसा कैसा रह जाएगा, तो फिर अस का क्या होगा? तो देखिए,
संधि दो पदों के बीच होती है, पूर्व और पद परों के पदों में। तो हरे जो है, हरे में जो रे है ये पूर्व पद है और इसके बाद जो अ है वो पर पद है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश होने वाला है? पूर्व पद आदेश होगा, यानी रे। तो अ का तो यहाँ पर लोप हो चुका क्योंकि वह इसके साथ में मिल गया, संधि इन दोनों के बीच में हुई है और संधि में क्या परिणाम निकला कि पूर्व पद आदेश होगा, तो पूर्व पद हमने लिख दिया। अब पर पद में क्या शेष रहा है? पर पद में केवल ये सकार शेष रहा है। तो सकार को हम जानते हैं स सदृशो रू से रुत्व होता है और खर वसारणीय और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होकर हरे हे यह रूप सिद्ध होगा। अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अब षष्ठी पंचमी विभक्ति में जो रूप बनते हैं हरिभ्याम हरिभिः, ये तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति में हम समान रूप से पढ़ चुके हैं। अब है षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में भी रूप बनता है हरे है, तो हमको षष्ठी विभक्ति का द्विवचन पढ़ना है। तो द्विवचन में रूप बनेगा हरियो हो। तो द्विवचन में जो प्रत्यय लगेगा वह लगेगा ओस प्रत्यय। तो इको यणची सूत्र यहाँ प्रवृत्त हो सकता है। यण संधि के इकार के स्थान पर क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। यण में क्या आएगा? ई के स्थान पर य आता है। तो हरि, ये जो हरि रूप है, हरिओ में हरि धन ओस, तो किसके स्थान पर आदेश होगा? ह। ह में जो ह के बाद जो र है, र में इकार है, इकार के स्थान पर आदेश होता है य। ठीक है, उसके बाद लगेगा ओस। तो ह रेफ जब आधा होता है तो रेफ क्या होता है? ऊपर चढ़ जाए, तो ये य के ऊपर चढ़ जाएगा, तो हरिओस बन जाएगा। रूप क्या बनेगा? हरिओस। फिर सकार के स्थान पर हम खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे तो रूप सिद्ध हो जाएगा हरिओ हो। सिर्फ इतना सा, इसमें कोई नया सूत्र नहीं लगा है, संधि का ही सूत्र लगा है। इकार के स्थान पर यकार हो गया और फिर जो आधा रेफ है वह य के ऊपर आ जाएगा और सकार जो है उसके स्थान पर रुत्व और विसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हरिओह रूप सिद्ध होता है। फिर है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, इसमें रूप बनेगा हरिनाम, मात्रा दीर्घ लगेगी। अब बहुवचन में जो प्रत्यय लगेगा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में वह लगेगा आम। तो हरि धन आम, यह हमने प्रत्यय लिख लिया। अब यहाँ हरि क्या? ह्रस्वांत अंग है, अतः ह्रस्व नद्यापो नुट, यह सूत्र जो हमने पहले भी पढ़ा है, ह्रस्वंत, नद्यंत और आबंत, रामाणाम में भी हमने यही सूत्र पढ़ा था। आबंत, इन अंगों से परे आम के अवयव को नुट का आगम होता है। अब नुट में से क्या शेष रहेगा? टकार की संज्ञा हो जाएगी, किससे होएगी? चूटू सूत्र से। उकार की संज्ञा किससे होएगी? उपदेशे अच अनुनासिक इत से। उपदेश की अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो तो नकार शेष रह जाएगा। कैसा वाला नकार? हलंत वाला नकार। यह ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र क्या है? अब यदि कोई ह्रस्व अंग हो, नद्यंत का मतलब दीर्घ इकारांत अथवा दीर्घ उकारांत शब्द हो, अथवा आ से अंत होने वाले अगर कोई अंग हो, अंग का मतलब क्या होता है? जिसके पीछे कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो। तो यहाँ पे आम प्रत्यय है। हरि शब्द कैसा है? ह्रस्वंत है और कैसा है? अंग है। अंग क्यों है? क्योंकि पीछे इसके आम प्रत्यय है। तो आम प्रत्यय होने के कारण हरि अंग है और ह्रस्व है। तो इस सूत्र के द्वारा उसमें आम के अवयव को नुट का आगम होगा, यानी आम और हरि इन दोनों के बीच में नकार आ जाएगा। तो क्या बनेगा? हरि, न और आम, ये वाली स्थिति बन जाएगी। अब नामी सूत्र यह क्या कहता है? अगर नाम पर में हो, देखिए न और आम इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा। सामान्य दीर्घ संधि लगेगी इसमें, नाम बन जाएगा। तो नाम परे होने पर अजंत अंग को के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अजंत अंग से क्या तात्पर्य है? कि वह अंग जिसमें जो कि स्वरों से अंत होने वाला हो। अजंत का मतलब है स्वर, अच से अंत होने वाला हो। तो हरि जो है यह क्या है? अंग है और यह क्या है? अजंत है, क्योंकि यह ह्रस्व इकार से अंत होने वाला है।
तो इस अजंत अंग को दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होकर मात्रा दीर्घ होगी हरि नाम। अब हमको न को णत्व करना है, क्योंकि रसाभ्याम नोणः समान पदे, इस सूत्र के द्वारा जहाँ पे रेफ और मूर्धन्य शकार होता है उस वहाँ पर यदि न आया हो तो उस न को णत्व हो जाता है। तो नत्व तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर व्यवधान नहीं होना चाहिए। किस सूत्र के अनुसार? रसाभ्याम नोणः समान पदे के अनुसार। किंतु अट कुप्वांग नुम व्यवाये अपि सूत्र कहता है यदि अट का क वर्ग का, प वर्ग का, आंग का, इनका इनमें से किसी एक का अथवा एक से अधिक का भी व्यवधान हो और वहाँ पर रेफ और मूर्धन्य शकार हो तो भी न कोणत्व हो जाता है। तो यहाँ पर रेफ है और रेफ के बाद में इकार है। इकार किस में आएगा? अट प्रत्याहार में। तो इनका व्यवधान होने के बाद में भी न के स्थान पर णत्व होकर हरिणाम यह प्रयोग सिद्ध होगा। इसके बाद में अगली जो विभक्ति है वह है हरऊ। सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हरऊ रूप बनता है। मूल में शब्द है हमारे पास हरि, अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रादिप अधिगम से हम प्रादिपदिक संज्ञा करेंगे, अधिकार सूत्रों का आगमन होगा और सु आदि किस प्रत्ययों की प्राप्ति में हमको एकत्व की विवक्षा में हम जो प्रत्यय करेंगे वह बनेगा ङी प्रत्यय। ङी ओ सुप यह सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय हैं, तो उसमें एकत्व की विवक्षा में ङी प्रत्यय आएगा। अब इस गकार की इत्संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से होएगी? लशक्व तद्धिते सूत्र से। क वर्ग का अंतिम वर्ण है यह, तो लशक्व तद्धिते सूत्र से इसकी इत्संज्ञा हो जाएगी और रूप क्या बनेगा? हरि और ई। क्योंकि गकार की संज्ञा गी प्रत्यय है ये वाला, इसमें से गकार की संज्ञा हो जाएगी तो शेष क्या बचेगा? ई शेष रहेगा। तो हरि और ई इस दशा में इसकी हम घी संज्ञा करेंगे। घी संज्ञा करने के बाद में घेर घिति सूत्र से हम क्या करेंगे? इस इकार के स्थान पर अच्छा, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इसमें हमको पहले घेर घिति सूत्र से तो क्या गित अगर लकार प्रत्यय होता है तो वहाँ पर उसको गुण आदेश हो जाता है, किंतु उसका निषेध करके यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त होता है अच्च घेहे, यानी जहाँ पर ह्रस्व इकार अथवा ह्रस्व उकार से परे अगर घी हो, घी को क्या आदेश हो जाए? ओत, और घी को अत आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर दो तरह के विकार लाने हैं हमको इस सूत्र के द्वारा। घेरगिति नहीं होगा, उसका उस सूत्र का निषेध करते हुए यहाँ पर अच्छा घे है यह सूत्र प्रवृत्त होता है और यह सूत्र दो कार्य करेगा। क्या क्या कार्य करेगा? पहला कार्य, ह्रस्व इकार तथा ह्रस्व उकार दोनों में से अगर कुछ भी हो तो यहाँ पर अपने पास में ह्रस्व इकार है, उसके परे यदि ङी हो तो यह ई जो है ये क्या है? ङी को बताने वाली है। तो ङी को तो ओत हो जाए, यानी इस ई के स्थान पर क्या हो जाए? ये औत हो जाए। और घी संज्ञक जो वर्ण है, घी संज्ञक वर्ण क्या है हमारा? हरि है। इस हरि के घी संज्ञक वर्ण को क्या आदेश हो जाए? अत आदेश हो जाए। अत आदेश होने से क्या तात्पर्य है? कि जो इकार है इस इकार के स्थान पर अकार हो जाए। इस घी संज्ञक के इकार के स्थान पर अकार होकर जो शब्द बनेगा वो बनेगा हर। अब ये कैसा है? अकारांत है, तो इकार को तो अकार हो जाए और जो हमारा ङी है उसको औत हो जाए। औत में तकार की संज्ञा हो जाएगी और बच जाएगा शेष औ। यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो क्या स्थिति बनेगी अब यहाँ पर? हर धन औ, ये स्थिति बन जाएगी। अब हर धन औ इस दशा में क्या करना है? वृद्धि रेचि करनी है। वृद्धि रेचि से इसको वृद्धि होकर हरऊ यह रूप सिद्ध हो जाएगा। वृद्धि रेचि क्या कहता है? कि अकार और औ इन दोनों को मिलाने के बाद में वर्ण दीर्घ ही आना चाहिए, तो यहाँ पे हरऊ रूप सिद्ध होता है। इसके बाद जो अगला है हरीशु, पूर्ववत सभी प्रक्रियाएं करेंगे हम, प्रातिपदिक इत्यादि संज्ञाएं, अधिकार सूत्रों का आगमन, उसके बाद जो प्रत्यय हैं उनका आगमन होगा और हमको बहुशु बहुवचनम में बहुत्व की विवक्षा में यहाँ पर सुप्रत्यय आएगा।
सु प्रत्यय आएगा तो हरि शु यह रूप बनता है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में। हमको सिर्फ ये जो सु है इसके स्थान पर मूर्धन्य षकार चाहिए। तो एक सूत्र लगता है आदेश प्रत्ययो हो, यानी प्रत्यय में यदि तालव्य सकार हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य षकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हरिषु यह रूप सिद्ध होता है। हरियोहो यह षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में समान रूप से है। हरेहे यह पंचमी और षष्ठी के एक वचन में समान रूप से है। तो उनका हमने फिर से अध्ययन यहाँ पर नहीं किया है। तो इस प्रकार से आपके जो पाठ्यक्रम में इकारांत पुल्लिंग शब्द सम्मिलित हैं उन सभी पुल्लिंग शब्दों का रूप सिद्धि इसी प्रकार से होगी। तो हरि शब्द के रूप यहाँ पर आज समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम नए पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों के साथ में चर्चा करेंगे।